आज हम बात करेंगे मानहानि के संबंध में। अधिकतर आपने सुना होगा कि किसी व्यक्ति के ऊपर मानहानि का मुकदमा चल रहा है। ये मानहानि है क्या, इसके संबंध में हम आज बात करेंगे। आईपीसी की धारा 499 में मानहानि का परिभाषा दिया गया है कि मानहानि किसी व्यक्ति के ऊपर कैसे हो सकता है। तो हम जानेंगे कि मानहानि कैसे होता है, यह किसके द्वारा होता है, इसके लिए क्या सज़ा का प्रावधान है आईपीसी में। इस संबंध में हम बात करने वाले हैं कि मानहानि कैसे होता है। मानहानि किसी व्यक्ति द्वारा दूसरे पर जब कोई आरोप लगाया जाता है और वह आरोप उस व्यक्ति के लिए नकारात्मक हो, यानी उसकी ख्याति जो पद और गरिमा होती है उसको कम कर दे, यानी उसका जो सामाजिक प्रतिष्ठा है या जो भी आप कहें जो उसका व्यक्तित्व है उसको धूमिल करने का जब प्रयास किया जाता है तो वो ऐसा कहा जाता है कि उसने उस व्यक्ति का मानहानि किया है। मानहानि तभी होता है कि अगर कोई व्यक्ति जब मानहानि करता है तो वो तीसरे व्यक्ति के संज्ञान में आ जाए, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जब प्रसारित होता है तभी मानहानि माना जा सकता है, वरना दो व्यक्तियों के बीच में हुआ संवाद मानहानि नहीं हो सकता है। अब प्रश्न होता है कि क्या मानहानि किसी मृत व्यक्ति के ऊपर भी लगाया जा सकता है क्या? तो ऐसा इस धारा में वर्णन है कि मृत व्यक्ति का भी मानहानि हो सकता है अगर वह व्यक्ति जीवित होता और उसकी ख्याति धूमिल होती या उस मानहानि के कारण उसके परिवार के लिए दिक्कत या समस्या है, तो मृत व्यक्ति का भी उसका मानहानि माना जा सकता है और उसका परिवार उस व्यक्ति के ऊपर मानहानि का मुकदमा दायर कर सकता है। अब प्रश्न आता है कि मानहानि में दंड का सजा का प्रावधान क्या है। तो एक होता है अवमानना और एक होता है मानहानि। अवमानना न्यायालय के संबंध में होता है, जिसमें जब कोई व्यक्ति न्यायालय की गरिमा धूमिल करता है तो वो न्यायालय का अवमानना कहा जाता है, जबकि जब कोई व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति का व्यक्तित्व धूमिल करता है, उसकी ख्याति कम करता है, तब उसे मानहानि कहा जा सकता है। इसके लिए आईपीसी की धारा 500 में मानहानि का दंड का प्रावधान किया गया है, यानी जब कोई व्यक्ति मानहानि में दोषी पाया जाता है तो उसे 2 वर्ष का सजा का प्रावधान है और जुर्माने से भी प्रावधान है। अगर न्यायालय को लगता है तो न्यायालय इन दोनों सजाओं को एक साथ दे सकता है, यानी 2 वर्ष सजा का भी दंड दे सकता है और जुर्माने से भी दंडित कर सकता है। इस प्रकार से हमने समझा कि मानहानि क्या होता है। कुछ अपवादित दशाएं हैं जिसको छोड़कर मानहानि का मुकदमा दायर किया जा सकता है। आलोचना ऐसी हो जो सही और सत्य हो और आलोचना करना अति आवश्यक होता है, तो वह आलोचना मानहानि नहीं माना जा सकता। ऐसे आईपीसी की धारा 499 में लगभग 10 अपवाद दिए गए हैं कि कौन कौन अपवाद में व्यक्ति के ऊपर मानहानि का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, परंतु सामान्यतः मानहानि में यही वर्णन है कि व्यक्ति की जब ख्याति धूमिल होती है तो वह मानहानि का मुकदमा किसी दूसरे व्यक्ति पर दायर कर सकता है।